अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप जानते हैं दुर्दाना रहमान ऑफिशियल पे आपको किसी ना किसी आर्टिस्ट या गुलूकार या किसी शोबे में भी कोई बंदा होता है, मैं आपका ज़रूर तारुफ़ करवाती हूँ। जब मुझे कोई ना मिले तो फिर मैं आपसे ख़ुद डायरेक्ट बातचीत करती हूँ। आज मैं एक रिकॉर्डिंग से आई हूँ और सोचा आप लोगों के साथ कोई बातें शेयर कर लूँ। और क्योंकि मुझे अक्सर पश्तो यानी पठान लोग बहुत कमेंट्स करते हैं कि जी आपने फ़लाँ फ़िल्म में काम किया, बहुत अच्छी पठानी लगी और पठानी लगती हैं आप। तो मैंने सोचा चलें आज पश्तो फ़िल्मों पे इस टॉपिक पे कोई बात कर लेते हैं। तो आज मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि मैंने बहुत सारी पश्तो फ़िल्मों में भी काम किया है और वह अदाकारा हूँ मैं जिसने पंजाबी, उर्दू, पश्तो, सराइकी, सिंधी फ़िल्म इनमें मैंने काम किया है। और बड़ा अच्छा लगा मुझे पश्तो फ़िल्मों में काम करके और बड़ा फास्ट काम करना होता था। और एक दिन में हम लोग गाना भी कर रहे हैं, सीन भी कर रहे हैं और फाइटें भी कर रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी फ़िल्में मैंने। एक मेरी फ़िल्म थी गुल बबो और बड़ी अच्छी वो भी फ़िल्म थी मेरी। एक चार गुल फ़िल्म थी मेरी और पता नहीं मुझे तो याद नहीं है, बहुत पश्तो में तो नाम भी डिफरेंट होते हैं। तो बड़ी मैंने फ़िल्में की और मेरी खुशनसीबी ये होती थी कि जो पश्तो के एक्टर होते थे ना वो मुझे अपनी फ़िल्मों में ज़रूर कास्ट करते थे। जैसे आसिफ खान साहब अपनी फ़िल्म उन्होंने बनाई शीशे का दिल लोहे के हाथ, उसमें उन्होंने मुझे हीरोइन लिया। और शनाज पश्तो फ़िल्मों की हमारी हीरोइन बहुत प्यारी हीरोइन है, वो भी जब कोई फ़िल्म बनाती थी तो वो मुझे ज़रूर लेती थी। वो कहती तुम असल में पठानी लगती हो, मैं तो पठानी नहीं लगती। इसी तरह सफ़ा शहीन यानी पश्तो के जितने फ़नकार लोग फ़िल्म प्रोड्यूस करते थे तो उनकी मैं फ़ेवरेट अदाकारा होती थी। उसकी वजह ये थी कि एक तो मैं बहुत हंसमुख थी, दूसरा मैं बड़ा पश्तो में मैंने 2-4 फ़िक्रे सीख लिए। तो वो मुझे मतलब कह के तो मेरे मुंह से बड़ा अच्छा लगता था और लोग बड़ा हंसते थे। जैसे कि पखैर रागले संगाल दे रज़क नमना के ना स्ताखंदा डे रख को लेदा, यानी तुम्हारा हंसना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने ये फ़िक्रा सीख लिया तो मैं हर एक को यही कहती थी स्ताखंदा डे रख को लेदा मना, तो लोग हंसते थे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। एक दिन हम लोग ना इसी तरह मतलब मुख्तलिफ़ आर्टिस्टों के साथ काम करते करते बदर मुनीर साहब के साथ मैं गाना कर रही, बड़े अच्छे बहुत धीमे और बड़े आला एक्टर थे। तो वो मुझे कहते दुर्दाना बेगम आपका मेरा शक्ल कितना मिलता है, ऐसे नहीं लगता जैसे हम बहन भाई हैं। तो मैं क्या लगा के हंस पड़ी, वो भी हंस पड़ी। तो देखिए फ़नकार जब अपने काम पे होता है ना तो वो उस करैक्टर को निभा रहा होता है। वैसे ही आम लाइफ में वो अपनी लाइफ में जिसकी रिस्पेक्ट करता है, जिसको अपनी महबूबा समझता है। क्योंकि जब तक आप अपने किसी आर्टिस्ट के साथ काम करके उसमें खो कर वो करैक्टर नहीं फील करवाएंगे तो लोग भी उसको पसंद नहीं करेंगे। तो दोस्तों देखिए, जब तक किसी करैक्टर में उसका गेटअप उसको वैसा नहीं मिलेगा वो वैसा परफॉर्म नहीं करेगा। जब आप पठानी का गेटअप हो या बलोचन का हो या बेगम जान का हो या कोई भी ऐसा अमराव जान अदा का हो, वो आप गेटअप देंगे तो वो फिर वो करैक्टर वो लोग फीलिंग वो ले लेते हैं कि ऐसा ही है। मेरी एक फ़िल्म थी इकरार जो कि इस्माइल शाह के साथ थी, उसमें मैं हीरोइन थी और इस्माइल शाह हीरो थे। और उसमें भी मैंने एक तरफ पश्तो की गेटअप दी है और दूसरी तरफ मैंने उर्दू, क्योंकि वो उर्दू पश्तो थी। इसी तरह आसिफ खान की फ़िल्म शीशे का दिल लोहे के हाथ, उसमें भी मेरा एक गेटअप उर्दू का होता था जो वो गेटअप होता था और एक पश्तो का, वो मेडियाँ 2 चोटियाँ, वो बाल, वो गेटअप, वो बड़ा वज़नी गेटअप होता था। इतने बटन लगे हुए हैं, माथा पट्टी लगी हुई है। वो लोग ना देख के मुझे कहते थे आप पठानी लगती हैं। वो भी मैं आपको कोई ना कोई क्लिप भी दिखाऊंगी जिसमें मैं आपको पठानी लगूंगी।
तो बड़ा वो ज़रा मुश्किल भी होता था, क्योंकि हम लोगों ने उस टाइम पे बड़ा बड़ा काम करना, 5-5 फिल्मों की शूटिंग करनी, पश्तो की शूटिंग करके, क्योंकि 2 घंटे में वो हम डेट हम देते थे भी हम गाना आपका फास्ट करेंगे, बस आप क्लोज़अप लें और पूरा गाना करें और एंड का क्लोज़अप लें, बस 2-3 सीन करें तो आगे हम चले जाते थे पंजाबी फिल्म की शूटिंग के लिए। उधर जाके हमने लाचा, कुर्ता, लंबी गुत, परांदा, वो जो पंजाबी का गेटअप था, फिर हमने वो जाके करना, बड़े बड़े झुमके, तवीतड़ियाँ, बड़े वो गेटअप, चूड़ियाँ शूड़ियाँ, बड़ा गेटअप करके हम लोग जाते थे सेट थे। फिर इसी तरह जैसे जैसे उर्दू में जाना, उसमें मॉर्स कॉर्ड, किसी में स्कर्ट, किसी में पैंट, किसी में कुछ ऐसे गेटअप होने। कुछ फिल्में मैंने मुसर्रत शीन साहबा के साथ भी की हैं, वो भी बड़ी अच्छी हमारी कुलीग हैं और आर्टिस्ट हैं, और उन्होंने मेरे साथ पंजाबी फ़िल्म भी 50-50 की, उसमें मेरा उनका ड्यूट गाना था, तो बड़ा हम लोग हंसते थे। उनके साथ भी मैं बड़ा वो जॉली थी बड़ी, और बड़ी उनकी तबीयत में ना वो हंसी मजाक एंजॉय करना, तो उनके साथ भी मैंने पश्तो भी फिल्में की और पंजाबी उर्दू भी की। तो इसी तरह मैंने एक जमील बाबर साहब, बहुत प्यारे हमारे आर्टिस्ट, बड़े वो अच्छे काम करने वाले, तो उनके साथ मैंने एक फ़िल्म की मुजरम कौन, और वो तबीयत के तो बहुत मुलायम थे, दिल से बहुत अच्छे थे लेकिन उनके चेहरे से इतना रोब और इतना वो होता था ना कि जैसे पता नहीं अब ये क्या करेंगे। तो मेरे उनके साथ एक बड़ा रोमांटिक गाना था कि वो घोड़े पे जा रहे हैं और मैं उनके पीछे पीछे गाना गा रही हूँ, ता सारा जम, ऐसे को गाने के बोलते, ता सारा जम। तो वो ना मैंने कहा बाबर साहब थोड़ा सा आप अपने चेहरे पे ज़रा रोमांस लेके आए हैं, मुझे तो ऐसे लगता है जैसे कहते क्या हो गया, मैं तो ऐसा ही हूँ। लेकिन बड़े अच्छे जमील बाबर साहब, उनके साथ तारिक शाह जी, उनके साथ भी मैंने काम किया, उनकी भी मैं हीरोइन रही, और माशाल्लाह मैंने तकरीबन हर ज़ुबान की फ़िल्म में काम किया, पंजाबी, उर्दू, पश्तो, सराइकी, सिंधी, यानी मुझे काम करने का शौक़ था मैं चाहती थी मैं हर वक्त बिज़ी रहूँ, शूटिंग पे रहूँ, गेटअप में रहूँ, ये मेरा एक ना वो बड़ा अच्छा था। अच्छा, वो जुनून मेरे में अब तक है। आप मेरे इंटरव्यू देखते हैं, आपको अंदाज़ा होता होगा कि आज भी मैं उसी शौक़ से अपने ड्रेस पहनती हूँ, मेकअप करती हूँ, अपने बाल बनाती हूँ, और कभी कभी मेरा मूड बहुत ख़राब हो तो मैं कहती हूँ आज मैंने काम नहीं करना। जिस दिन मैं ये सोच लेती हूँ ना, उसी दिन अच्छा काम शुरू हो जाता है। और हमारे आमिर शाह जी, उनका अपना यूट्यूब चैनल है, वो भी हमारे साथ, वो कहते हैं भाई आप आज कोई वीडियो बना रही हैं, तो मैंने कहा शाह जी आज मेरा मूड नहीं है, आज मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। वो होता है घरों में छोटे छोटे काम, वो कहते नहीं आप फ़िक्र ना करें, अभी मैं आ रहा हूँ, तो फिर वो आ जाते हैं। हम लोग इंटरव्यू भी कर लेते हैं, अगर कोई आर्टिस्ट आया हो तो उसका इंटरव्यू कर लेते हैं, अगर मैं अकेली हूँ तो फिर आपसे मैं अपनी गपशप कर लेती हूँ। और ख़ास तौर पे मैं पश्तो की बात करूँगी, पेशावर में मैंने एक शो किया जो दुर्दाना रहमान शो के नाम से था, और मुझे इतना अप्रिशिएट किया पठानों ने। कोयटा में मैंने 2 दफ़ा शो किया, तो मैं बहुत ही मशकूर हूँ पठानों की, पख्तून के लोगों की, जो लोग इतनी मोहब्बत करते हैं, इतने कमेंट्स भेजते हैं, और वो मुझे ये भी कहते रहते हैं जी फ़लाँ आर्टिस्ट का इंटरव्यू करें पश्तो का। लेकिन जहाँ तक मेरी पहुँच होती है मैं कोशिश करती हूँ मैं उनको लेके आऊँ स्क्रीन पे। जैसे पिछले दिनों में मैंने शहनाज बेगम का इंटरव्यू किया, अरबाज़ खान का किया, और मुझे जो जो मौका मिलता है मैं आप तक लेके आती हूँ। अगर ना ला सकूँ तो फिर मैं आपको उनकी आदत, उनके शूटिंग के पे कैसा हंसना, कैसा मूड, क्या, इन सब बातें आपको बताती हूँ। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी कौन सी बात अच्छी लगी और कौन सी नहीं अच्छी लगी। मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम के साथ। आपकी दुर्दाना रहमान।